Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our lecture number 2 of first introduction to the software development. ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने लगे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास यहाँ पे जो पहला टॉपिक आपको बताया गया वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो मेजर 2 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है। फर्स्ट आपके पास जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, एंड जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है मैनेजमेंट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होती है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर दोज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो पहला हमने पढ़ा कि दो में डिवाइड हो रहा है, पहला है क्या कंस्ट्रक्शन और दूसरी क्या है मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है जो डायरेक्टली रिलेटेड होगी आपकी डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कंस्ट्रक्शन के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो वो क्या है आपकी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। अब चार चीज़ें हैं जो भी किसी भी हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में हम परफॉर्म करते होते हैं, चार स्टेप्स हैं। ठीक है, या चार चीज़ें आप इसको कह सकते हो। पहला क्या है, आप क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, सबसे पहले जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको गैदर करते हो। नेक्स्ट आप क्या करते हो, डिज़ाइन डेवलपमेंट, यानी कि आपने रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद जो आपका सिस्टम कैसा दिखना चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या आना चाहिए, वो आता है डिज़ाइन डेवलपमेंट में। डिज़ाइन बनाने के बाद नेक्स्ट हम काम क्या करते होते हैं, हम कोडिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम कोड लिखते होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग हम करते हैं। प्रोग्रामिंग लिखने के बाद उस सिस्टम की टेस्टिंग परफॉर्म करना, ये भी किस में आता है, तो कंस्ट्रक्शन में आता है। दीज फोर स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आता है कि मैनेजमेंट आपको मैं सर के अगर पहले समझाऊं कि मैनेजमेंट क्या होती है। अब आपका एक सॉफ्टवेयर बन चुका हुआ है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो एक्टिविटीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज रखने के लिए करते हो, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ किस में इंक्लूड हो रही थी, मैनेजमेंट में इंक्लूड हो रही थी। यहाँ पे अब आपके डेफिनेशन में क्या कहा गया कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई होती हैं उनको के स्मूथली परफॉर्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, वो होती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में हमारे पास फिर दोबारा से जो चार एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड हो रही हैं। पहली कौन सी है, प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना और उसको मैनेज करना। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ़िगर करना। थर्ड पॉइंट इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया उसकी जो क्वालिटी है वो वक्त के साथ ख़राब ना हो, बल्कि वो जो क्वालिटी है वो वैसे ही रिमेन सेम रहे। ठीक है, देन द इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग, दैट फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, कि जो आपका जो आपने सिस्टम बना लिया उसको इंस्टॉल करना और उसको ट्रेन करना और यूजर्स को ट्रेन करना, सॉफ्टवेयर को ट्रेन करना, तो देन वो ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन में आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें उसी को डायमेट्रिकली थोड़ा समझाया गया है कि कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट आपके पास क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद देखें कि अंदर कोर में क्या है, कंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले आपके पास क्या आती है, कंस्ट्रक्शन, देन आपके पास आती है मैनेजमेंट आती है। कंस्ट्रक्शन में आपके वही चार जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये किस में आ रही है, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल जो आपका कोर है उसमें आ रही है। और जो एक्सटर्नल कोर है उसमें आपके पास आ रही है प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, इसमें आ रहा है। ठीक है, आपने जस्ट इन सब की डेफिनेशन जो नाम है वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही होती है तो उसका मेन फोकस क्या होता है, जब भी वो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है उनका मेन फोकस होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी और उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। स्पेशल फोकस उसी पे हो रहा होता है। ठीक है, अब इसको फोकस करते हुए जो चार मेजर क्या कहते हैं, एक फ्रेमवर्क में चार मेजर पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, कंपोनेंट डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ने लगे हैं कि उस फ्रेमवर्क में कौन से ऐसे चार कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे फोकस किया जाता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। पहला है क्वालिटी फोकस। ठीक है, जब हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी सॉफ्टवेयर बना रही होती है तो उसका मेजर फोकस क्या होता है, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस होती है। द क्वालिटी फोकस डिमांड दैट प्रोसेस टू बी डिफाइंड फॉर अ रैशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि रैशनल होना चाहिए और टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर में वो हेल्पफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आर द सेट ऑफ कीज एरियाज for effectively manage and deliver quality software in a cost effective manner.
ओके। तो क्या कर रहा है प्रोसेस, क्या हो रहा है कि आपके जितने भी की प्रोसेसेस हो गए, चाहे वो आपके मैनेज करना, उसकी क्वालिटी को डिलीवर करना, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, तो एक इसमें आ जाता है, आपके जो प्रोसेस है वो उसमें इंक्लूड आ जाता है। द फोर्थ वन, थर्ड वन इज मेथड। ठीक है, मेथड इज, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको प्रोसेस किया, आपने क्वालिटी इंश्योरेंस देख ली, लेकिन इस सबको परफॉर्म करने के लिए आपका क्या मेथड होना चाहिए, क्या टेक्निकल टेक्नैलिटीज होनी चाहिए जिसको आप परफॉर्म करें, यूज़ करके अपना टास्क जो है उसको परफॉर्म करोगे, तो एक इसमें आता होता है आपके मेथड में आता है। द फोर्थ वन इज टूल। ठीक है, टूल क्या होता है, द टूल प्रोवाइड द ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, आप जितना भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस प्रोसेस में आप डिफरेंट जो है टूल्स यूज करते हो अपने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये सब किस में आ रहे होते हैं, ये टूल्स में आते हैं। आप इन चारों के जस्ट आप नेम याद रख लें एंड मेन फोकस रख लें कि क्या है, इतना ज़्यादा ये लॉन्ग में आता नहीं है, जस्ट आप पॉइंट्स इनके चारों के नाम याद रख लें। यहाँ डायग्राम में भी आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि ये किस तरीके से हो रहा है, लाइक टास्क है, फिर उसके बाद मेथड, प्रोसेस एंड क्वालिटी फोकस। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, टूल आ जाता है। नेक्स्ट आगे क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। ठीक है, लूप के बारे में आपको पता हो कि कोई चीज़ अगर स्टार्ट होती है और वो उसी तरीके से एंड नहीं होती है और वो वैसे ही चलती रहती है स्टार्ट टू एंड स्टार्ट टू एंड, देन इट इज कॉल्ड अ लूप। ठीक है, तो मेजर स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप आर डिस्क्राइब। लो कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या कहते हैं, जो लूप्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो कौन कौन से लूप होते हैं हम वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करो, डिटरमाइन करते हो। ठीक है, उसको जानते हो कि हमारी आखिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर आ जाए टेक्निकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपने अपनी प्रॉब्लम तो डिफाइन कर दी कि आपकी सॉफ्टवेयर के ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आप उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, in this stage try to find the solution of the problem on the technical ground and base or the actual implementation इन इट। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है और उसकी क्या कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन इंटीग्रेशन। अब आपने सोल्यूशन तो ले लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन, अब उस सोल्यूशन को इंटीग्रेट करना, इंप्लीमेंट करना क्या आता है, सोल्यूशन इंटीग्रेशन कहलाता है। इफ देयर आर ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम अवेलेबल विद द अदर न्यू सिस्टम हैज टू इंटरेक्ट, then those systems would also be the part of the new system। ठीक है, our new system। अब नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। अब आपने पिछले की तीनों फेजेस है वो आप परफॉर्म कर चुके हो, चाहे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो, वो डेवलपमेंट हो, सोल्यूशन इंटीग्रेशन हो। ठीक है, इन तीनों को जो परफॉर्म करने के बाद आप में रिजल्ट, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनकर आता होता है। ठीक है, एक सिस्टम बनकर आता होता है, एक न्यू सिस्टम बन के आता है। उस न्यू सिस्टम को जो जो यूजर साइड पे बनता है, इस सिचुएशन को आपको आप क्या कहते होते हो, स्टेटस क्यू कहते हो। ठीक है, बट वंस वी गेट अ न्यू रिक्वायरमेंट देन वी नीड टू चेंज द स्टेटस क्यू। लेकिन अब क्या हो गया, आपका सिस्टम तो बन चुका है, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपका सिस्टम नहीं, ये चीज़ भी आना चाहिए, तो फिर आप कहाँ चले गए, दोबारा से फर्स्ट स्टेज पे चले गए हो। तो इस तरीके से ये एक लूप चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है कि विद डायग्राम आपको समझाया गया कि ये किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लूप चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, टेक्निकल प्रॉब्लम, सोल्यूशन इंटीग्रेशन, देन हम स्टेटस क्यू पे आ गए। स्टेटस क्यू पे आने के बाद अगर हमें कोई नई रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ जाती है या कोई हमारे पास फॉल्ट आ जाता है, देन वापस हम कहाँ चले जाते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन पे चल जाते हैं और ये लूप दोबारा से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, अब पीछे सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंस्ट्रक्शन के, वो हम उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे भी आपको जो 5-6 पॉइंट बताए गए हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ठीक है, हम कौन कौन से स्टेजेस जो है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम डिफरेंट जो आंसर करते हैं अपने इस स्टेज पे, क्वेश्चन कुछ हम आस्क करते हैं उनके आंसर करते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी दैट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है या क्या सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का। ठीक है, नेक्स्ट हाउ विल द एंटिटी बी रियलाइज। ठीक है, तो उस एंटिटी को हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउ विल द एंटिटी बी कंस्ट्रक्टेड, और उस एंटिटी को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको हम बनाएंगे कैसे। द फिफ्थ वन इज व्हाट अप्रोच विल बी यूज टू अनकवर एरर्स दैट were made in the design and construction of the entity। ठीक है, कौन से एरर्स आएंगे ऐसे जो हमारे पास इस एंटिटी को बनाते हुए आएंगे और उसको हम एरर्स को रिमूव कर रहे होंगे। द सिक्स्थ वन इज द हाउ विल द एंटिटी बी सपोर्ट ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, उस एंटिटी को हम कैसे बनाएं कि लॉन्ग टर्म पे हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे पास ज़्यादा अरसे के लिए हम उसको यूज़ कर सकें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज में।
ये आपने 500 क्वेश्चन याद कर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है या फेजेस होते हैं, तो उसमें 4 मेजर फेजेस होते हैं जो हम देखने हैं। पहला है विजन, नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन, द थर्ड वन इज डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस, ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं कि विजन क्या है, ठीक है। विजन कहते हैं हेयर वी डिटरमाइन व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग एंड व्हाट आर आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा विजन क्या है, जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो आया किस चीज़ के लिए। लाइक मैं अगर एक अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए हूँ तो वो एजुकेशनल सिस्टम पे है, तो मेरा विजन क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो रहा हो, या एक मैं अगर बिजनेस के लिए बना रही हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, मेरा वैसा ही दिखना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द विजन, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रही हूँ। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन, ठीक है। Here we actually realize और automate the vision development into the first phase, ठीक है। हमने विजन तो कर दिया, उस विजन को फर्स्ट स्टेज में लेकर आते हैं, यानी कि अपने जो विजन है उसको डिफाइन करते हैं ना, तो वो हमारी डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, हेयर वी डिटरमाइन व्हाट शुड बी डिजाइन फॉर द सिस्टम, ठीक है। कि हमने कैसे डेवलप करना है, हम अपने सिस्टम को डेवलप कैसे करना है, हमें क्या डेवलप करना है अपने सिस्टम के लिए, दैट इज कॉल्ड डेवलप। और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये हमारे डेवलपमेंट फेज में आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में या सॉफ्टवेयर के फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज होता है, ठीक है। कैसे फेज होता है कि अब आपका एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको उसके बाद मेंटेन करना, अगर उसमें कोई आपके पास चेंजेस आ जाती हैं उनको इन्हेंस करना, उनको रिमूव करना, कोई डिफेक्ट आ जाता है उसको रिमूव कर लेना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर रहा तो दोबारा से आपको फर्स्ट स्टेज पर जाकर उसको दोबारा से डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। ये सब किस में आ रही है, आपकी मेंटेनेंस में आ रही है। ये आपको टू डायमेट्रिकली भी समझाया गया कि किस तरीके से फर्स्ट इज विजन, नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। पहले हम विजन देखते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसकी डेवलपमेंट करते हैं, फिर डेवलप हो जाने के बाद उसकी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ये चारों पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, इनके नाम तो बहुत अच्छे से याद करने हैं। फिर नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं कि मेंटेनेंस क्या होती है। जब भी कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट हो जाता है, देन आफ्टर जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, चाहे उसकी करेक्शन के लिए, उसकी एडेप्शन के लिए या उसके इन्हेंसमेंट के लिए, ठीक है, तो वो किस में इंक्लूड हो रहा है, आपकी मेंटेनेंस में इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे एक और भी बात बताई गई है कि मेंटेनेंस जो होती है वो नॉर्मली कॉस्ट एक्सीड, ठीक है, कि मेंटेनेंस जो है वो महंगी होती है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। सिस्टम वर्क, यहाँ पे एक बताया गया बोहमिन कोर्स है कि पैथोलॉजिस्ट से एक केस स्टडी थी, उन्होंने डेवलप किया था एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसकी सिस्टम $30 पर लाइन वो कोड जो है वो कॉस्ट कर रहा था, लेकिन उसी की ही मेंटेनेंस जो थी वो कितनी थी, $4000 पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि पर एक लाइन कोड वो $4000 वो कॉस्ट कर रहा था। इट दैट्स मीन कि मेंटेनेंस इज मोर कॉस्टली देन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में समरी आ जाती है इस लेक्चर की। समरी में क्या है, हमने क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ मल्टी एक्टिविटी प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक मल्टी एक्टिविटी है, इट इज नॉट अ सिंपल कोडिंग, ठीक है। ये हम पहले भी पिछले फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करना, मैनेजमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन के बाद सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क, इसमें 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, इसमें भी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेसेस, ठीक है, हमारे पास इंजीनियरिंग के कितने फेसेस होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, कि मीन की मेंटेनेंस इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपके पास कॉस्टली इफेक्टिव भी है, ठीक है, कि मोस्टली ये आपके पास कॉस्टली ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू द कंस्ट्रक्टर। तो इसी के साथ जो हमारे लेक्चर नंबर 2 है वो एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।